नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोनू आरबीएस एंड सीबीएसई क्लासेज में। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी 12th के मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लेके आए हैं। दोस्तों आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण आपको प्रमोट कर दिया गया था और इसी के चलते हुए आपकी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाई थी मैथ्स में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी स्टडी को अच्छी वे में क्लियर कर दें, आपको अच्छा एक्सप्लेन करें, हर तरीके का मटेरियल आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे दे। और दोस्तों हम इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैथ एनसीईआरटी 12th की एक सेकंड एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आए हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं और इससे बेस आपको क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। चलो देखते हैं कि कैसे फॉर्मूले हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में मैं इनवर्स के कुछ रेंज लेके आया हूं और प्रांत परिसर, जिसे आपको पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, उसका डोमेन कहां से कहां तक है। इसकी जानकारी के लिए मैं आपको कुछ पीडीएफ शेयर कर रहा हूं, आप देखिए इसको, आप उसको याद करिए कि साइन, कोस, टेन और कोट सबकी रेंज कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है। तो देखते हैं दोस्तों, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 तक साइन इनवर्स का डोमेन होता है, जिसमें ये -1 और +1 एग्जिस्ट करता है। दोस्तों -1 और +1 एग्जिस्ट करता है। उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, -π/2 से π/2। ध्यान रखिएगा, -π/2 और π/2 उसमें एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है। कोस इनवर्स का क्या है, साइन जैसा ही इसका प्रांत है -1 से 1 तक, और इसका जो परिसर है, रेंज है, रेंज 0 से π है। दोस्तों इसकी रेंज क्या है, 0 से π है। 10 की देखिए, थर्ड नंबर, इसका जो डोमेन है वो R है, -∞ से इन्फिनिटी तक वैल्यू रखता है, ये -∞ से इन्फिनिटी तक वैल्यू रखता है। और इसका जो परिसर है, रेंज है, वो क्या है, -π/2 से π/2। इसमें देखिए दोस्तों, -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं है, ध्यान दीजिए, इसमें सम्मिलित नहीं है। कोट को देखिए, कोट की जो डोमेन है वो भी -R से R तक है, -∞ से इन्फिनिटी। इसका रेंज क्या है, डोमेन क्या है, R है। और इसकी रेंज, परिसर क्या है दोस्तों, देखिए 0 से π। इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं है और π भी इंक्लूड नहीं है, ध्यान दीजिए इस बात का। इसमें ना 0 इंक्लूड है और ना ही π इंक्लूड है। फिर देखिए सेक का डोमेन क्या है, R में से -1 और 1 को हटा दीजिए, और ये सेक का क्या है, डोमेन है। इसका परिसर क्या है, 0 से π। इसमें से π/2 को हटा दीजिए, इसमें इंक्लूड नहीं है π/2। दोस्तों इसमें π/2 इंक्लूड नहीं है, इसमें ये π/2 है, ये इंक्लूड नहीं है, बाहर निकाल दिया गया है। इसको क्यों निकाला, हम क्वेश्चन में देखेंगे कि इसको बाहर क्यों निकाला है। चलो देखिए, कोसेक का जो डोमेन है सेम टू सेम सेक के डोमेन जैसा ही है। R में से किसको हटा दिया है, -1 और 1 को हटा दिया गया है। और जो रेंज है -π/2 से π/2 में से किसको हटा दिया गया है, 0 को हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और देखते हैं इसके आगे के पार्ट को। साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड ही आपके बोर्ड में जो नया पैटर्न है एनसीईआरटी, वो बोर्ड में है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन देते हैं। चलो देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और कोस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ध्यान रखिए इस बात को, ये एक दूसरे के अलग है, ध्यान दीजिए इस बात को, सेम नहीं है। टेन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, -10 इनवर्स एक्स। और कोट इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखते हैं,
पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, क्या पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखिए 12वां नंबर फॉर्मूला कोसेक इनवर्स है, सॉरी इसको लिखने में टाइप में थोड़ी दिक्कत हो गई। कोसेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। देखिए दोस्तों, मैं इसमें आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूं, कुछ सेम फैमिली देना चाहता हूं। इस चीज को देखिए आप, इसको मैं सेम फैमिली दे रहा हूं। इसको मैं सेम फैमिली दे रहा हूं और इनको मैं सेम फैमिली दे रहा हूं। ये तीनों सेम फैमिली है, इसको ध्यान रखिए। सेम फैमिली में प्रूफ करूंगा अभी। देखिए पीछे वाले में मैंने इसको सेम फैमिली दिया था, देखो इनकी रेंज सेम सी है, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी परिसर इसका सेम सा है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए 13 नंबर, साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कोसेक इनवर्स x। हमने ऐसे फॉर्मूले ना तो 10th में पढ़े हैं ना ही 11th में पढ़े हैं, तो फिर ये क्या है, ये भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है। हमने 10th में क्या देखा था, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा को हमने क्या देखा था, कोसेक थीटा देखा था भाई। इनवर्स में साइन इनवर्स 1/x को क्या देख रहे हैं, कोसेक इनवर्स x। सेम टू सेम यहाँ इनवर्स में आ रहा है, यहाँ इनवर्स में नहीं था। और देखिए tan इनवर्स 1/x क्या होता है, कोट इनवर्स x। जस्ट इसका अपोजिट भी होता है, कोसेक इनवर्स 1/x क्या होता है भाई, साइन इनवर्स x होता है। मैंने 3 ही टाइप करवाया है, जस्ट इसके अपोजिट भी होता है। और जो कोस है वो किसका अपोजिट होता है, सेक का। इनवर्स में 1/x है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 16 से 18 तक के फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे देखिए, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या है, π/2। क्या है, π/2 है। साइन और कोस इनवर्स को ऐड किया तो क्या आया, π/2। यहां ध्यान देने वाली क्या बात है, ये दोनों जो एंगल है इनके ये सेम होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी इनका एडिशन क्या आएगा, π/2 आएगा। और जो tan है वो कोट के एडिशन से π/2 बन रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर क्या है, π/2। इनमें भी देखिए जो एंगल है वो सेम है, तब इनका एडिशन किया तो क्या आया, π/2। और लास्ट सेक से कोसेक वाला एंगल सेम है, इनका एडिशन किया तो क्या आया, π/2। चलो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और भी कुछ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस आपको बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हम सोल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका यूज कैसे होते हैं। यूज कैसा होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इनको कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स कोष्टक x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये थोड़े बड़े फॉर्मूले हैं, लेकिन इससे बोर्ड में क्वेश्चन 100% आता है। 1 ही 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को जरूर मिलेगा। ये फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा और ये फॉर्मूले की पीडीएफ में हमारे जो फेसबुक पेज है सोनू एजुकेशन ग्रुप, उस पर आपको अवेलेबल करवा दूंगा और टेलीग्राम पे करवा दूंगा। और देखिए नेक्स्ट, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कोस का देखिए, यहाँ देखने वाली क्या बात है, अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आया। यहाँ देखिए कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y
बराबर कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस, इससे अपोजिट चिन्ह आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट देखिए कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई क्या है, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इनको आप अच्छे से लिखिए और बार बार लिखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ये इतने हार्ड भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए टेन इनवर्स के, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या है, टेन इनवर्स कोष्टक एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ रहा है, ऊपर नीचे माइनस आ रहा है। ध्यान दीजिए इस बात को, मैं आपको याद करने के तरीके बता रहा हूँ कि यहाँ ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आ रहा है और नीचे माइनस आ रहा है। और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखिए ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस आ रहा है, नीचे प्लस आ रहा है। ऐसे ही कोट में देखिए कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1। ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आ रहा है, नीचे माइनस आएगा। और देखिए कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1 प्लस 1। इसको आपको अच्छी वे में पहले लिखना है, फिर दो फॉर्मूले को अच्छी से याद करना है। ये भाई इस पे बेस क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला जरूर अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखिए ये भी हर क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं। देखिए आपने देखा है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला और यहाँ क्या है 3 साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स में है तो क्या आ रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 3 कोस इनवर्स, दोस्तों ये 3 का है 3 कोस इनवर्स x, इसका फॉर्मूला क्या है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ध्यान दीजिए इस बात का, आपने कोस 3 थीटा का फॉर्मूला देखा था, यहाँ 3 कोस इनवर्स एक्स का है, थोड़ा चेंजिंग है। ध्यान दीजिए बात को, आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। और यहाँ 3 टेन इनवर्स एक्स का है, क्या है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और लास्ट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जेड और जेड एक्स। दोस्तों हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करवाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए भी जो सरलतम रूप में लिखने के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो भी करेंगे। दोस्तों ये पर्सनली बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी बार बार सोल्व करके। मैथ बड़ी ही ईजी सब्जेक्ट है, इसको रटना बिल्कुल नहीं पड़ता है। इनके फॉर्मूले को आपको 5 से 7 बार तक अच्छी वे में लिख के याद करना होता है, और अगर आप अच्छी वे में लिख लोगे तो फॉर्मूले इतने हार्ड भी नहीं है कि आपको याद ना हो। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए।